हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग पूरे मंथ के यानी पूरे महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और एक मैगज़ीन के रूप में कंपाइल करके लाते हैं। अब ये वाली जो हमारी वीडियो है ये जून मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर सिर्फ 55 वन लाइनर्स में कंपाइल करके लाया गया है। यानी कि सिर्फ 55 वन लाइनर्स में आपके पूरे जून के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनकर करंट अफेयर्स लाए गए हैं। सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यानी कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को लाया गया है। देखिए, महीने में बहुत सारे खबरें आती हैं लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने लायक होती हैं। तो ऐसा ही प्रयास हमने यहाँ पर किया है। और ये जो हमारी वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों ही बच्चे हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर से फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा कि इंडिया को, देखिए यहाँ पर भारत को 129वां स्थान मिला है। किस में मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में मिला है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ करी है। ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब कि हिंदी में बोले तो विश्व आर्थिक मंच ने ये इंडेक्स को जारी करा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को, और भारत को 129वां स्थान यहाँ पर मिला है। पहली ये खबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थान रहा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि नाटो की जो 6 कंट्रीज़ हैं, नाटो के जो 6 देश हैं, उन्होंने मिलकर क्या करा है कि रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार ये लोग मिलकर बनाएंगे। ठीक है, ड्रोन वॉल बनाएंगे। किसके खिलाफ बनाएंगे? रूस के खिलाफ बनाएंगे, नाटो की कंट्रीज़ वाले देश। ठीक है, चलो नेक्स्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट ये नाटो के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, नाटो के जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं। ये हमें याद रखना है, क्या चुने गए हैं? ये नाटो के जनरल सेक्रेटरी। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। तो और नाटो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, ये हमें याद रखना है। और हाँ, ये 1 अक्टूबर से, ठीक है, कब से? 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे, 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, अगला है हमारा कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है, मेंस सिंगल वाला। ठीक है ना, ये स्पेनिश के प्लेयर हैं। तो बस यही है कि कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, मेंस सिंगल मतलब है कि पुरुष एकल का। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। देखो यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार जी हैं, है ना। तो उन्होंने क्या अनाउंस किया है? उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक बगहा सिटी बनाएंगे। बगहा सिटी को क्या बनाएंगे? ये एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के रूप में 2024 तक उन्होंने बनाने की क्या करी है? घोषणा करी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहार के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर हम लोग इसको मार्क करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये आ सकता है। चलो अब अपने चैनल के बारे में देख लेते हैं। देखिए हमारे चैनल में कई सारी सीरीज़ चल रही हैं। देखिए पहली है यहाँ पर GSMCQ की, यहाँ पर हम लोग 8 क्वेश्चंस करवाते हैं और ये 8 क्वेश्चंस जो हैं वो डेली करंट अफेयर से लिए जाते हैं। डेली करंट अफेयर से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके सिलेबस का पार्ट होता है, यहाँ पर हम लोग वो डिस्कस करते हैं और उसकी स्टैटिक GK भी हम लोग डिस्कस करते हुए यहाँ पर चलते हैं। तो डेली की GK आपकी जो भी करंट अफेयर है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी का, यहाँ पर हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करते हैं। इसकी हमने कई वीडियोस पहले बना रखी हैं, तो आप जाके यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा NCERTs की वीडियो। यहाँ पर हम लोग एक वीडियो सीरीज़ है हमारी डिटेल्ड एनालिसिस की। यहाँ पर पहले फुल चैप्टर पढ़ाया जाता है, फिर उससे बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। और डिटेल्ड वीडियो में आपको NCERT के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे कि आपको खुद को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये एकदम फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रिक्स MCQs। ये इसमें कई सारे हम लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं और बनाते रहते हैं। और यहाँ पर वही MCQs हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं और आगे बनकर आ सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है कि आप उसे कभी ना भूलें। ठीक है, चलिए अब है करंट अफेयर्स मंथली की। ये वही है जो मैं पढ़ा रही हूँ। मई की महीने की हमने सिर्फ
61 लाइनर में कंपाइल करके लाए थे, तो ये भी आप जाकर ज़रूर सुन लीजिए। आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। अब है हमारा मेंस टॉपिक्स। यहाँ पर जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लाए जाते हैं, डिस्कस करे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो यहाँ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, विज़िट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और पूरा हमारा जो चैनल है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए है, और प्लस एकदम फ्री है, कोई फ़ी चार्जेस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है हमारा, देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी बिहार में जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहाँ गए? वो नालंदा ज़िले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उन्होंने उद्घाटन करा है, ठीक है। तो अब देखो, अगर किसी परिसर का उद्घाटन यानी कि एक नए कैंपस का उन्होंने इनॉग्रेशन करा है और वो प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो ये पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि क्या ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने करा है या फिर हमारे पीएम ने करा है या किसने करा है, ऐसे कंफ्यूजन करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें पता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करा है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है इंडियन ओरिजिन। यहाँ पर देखिए ये है सुनीता विलियम। सुनीता विलियम जो है वो भारतीय मूल की, आपको पता है, अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना, सुनीता विलियम। तो ये क्या बनी है? ये सुनीता विलियम तो ये प्रथम चालक दल अभियान में, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वुमेन बनी है टू फ्लाई इनटू स्पेस, जो कि पहली वुमेन ऐसी बनी है जो कि बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में जिन्होंने उड़ान भरी है। ये इम्पॉर्टेंट है, बोइंग स्टार लाइनर का नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सुनीता विलियम का नाम इम्पॉर्टेंट है, पहली महिला बनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, और भारतीय मूल की हैं, तो इसीलिए हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसकी है? ये भारतीय मूल की महिला है, तो हमारे एग्ज़ाम में ये एग्ज़ामिनर दे सकता है, ठीक है। चलिए तो अभी हाँ, और कुछ दिनों पहले आपने एक खबर भी सुनी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये सुनीता विलियम गई थी, है ना। तो जब ये जा रही थी तो जो इनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसमें ख़राबी आई थी, उसमें हीलियम की लीकेज की बात हमने सुनी थी, है ना। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टडी करने के लिए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं। तो उसी पर्पज़ से यहाँ पर ये सुनीता विलियम भी गई थी, लेकिन इनका स्पेस क्राफ्ट जो है वो ख़राब हो गया। अब ये गई थी कुछ ही दिनों के लिए और हो गया इनको बहुत ज़्यादा टाइम। तो अब इनको वापस किस तरह से लाया जाए, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये आ जाएंगी, ठीक है ना। कुछ बहुत ही कम समय के लिए गई थी, लेकिन ज़्यादा समय हो गया है। तो ये खबर भी आपको पता होगी, और ये खबर हमने अपने 8 MCQs में भी शामिल करी थी, तो उनको भी आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया की जो रैंक है। देखो इंडिया की जो रैंक है ना, वो किस में आई है? 176वीं रैंक आई है। किस में आई है? एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की अगर बात करी जाए, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 है, ठीक है। ये रैंक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है, नागी और नकटी, ये बर्ड सेंचुरी कहाँ की है? नागी और नकटी सेंचुरी बिहार की है, ठीक है। तो इन दोनों को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। ये बिहार के 2 वेटलैंड हैं, नागी और नकटी इनका नाम है, और इन्हें रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। अब बिहार में टोटल अगर कहा जाए तो 3 वेटलैंड हो चुके हैं इन दोनों के बाद, ठीक है। पहले वाला कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 2 तो ये हो गए, इससे पहले वाला जो सबसे पहले वाला था वो कौन सा था? चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ अगला देख लेते हैं। अगला है ये वाला। देखो ये क्या है कि पैरागुआ क्या बना है? ये 100वां देश बन चुका है। कौन सा 100वां देश बन चुका है? जिसने कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करा है और उसका ये एज अ फुल मेंबर बन गया है। तो फुल मेंबर की अगर बात करी जाए तो उसमें ये 100वां देश बन चुका है। फुल मेंबर का मतलब क्या है कि पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला ये 100वां देश बन गया है। तो हमें इसका नाम जो है वो याद रखना है। क्या नाम है? पैरागुआ इसका नाम है, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट खबर क्या है?
नेक्स्ट ये है तरंग शक्ति एक्सरसाइज के बारे में है। तो तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है उसको इंडिया होस्ट करेगा। ये पहली मल्टी मॉडल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है ना। क्या है? पहली बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसका नाम है तरंग शक्ति और इसकी मेज़बानी भारत करेगा। और ये कब होगी? ये होगी अगस्त के मंथ में होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देखो सिप्री की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स के जो नंबर है वो 172 हो गए हैं, ठीक है ना। यानी कि परमाणु हथियारों की जो संख्या है वो 172 हो गई है। और ये किसकी रिपोर्ट कहती है? ये कहती है सिप्री की रिपोर्ट कहती है। देखिए अगर हमारे चैनल के बारे में आपको कोई भी सुझाव है, ठीक है ना, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा ओलंपियन। देखो यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी की बात करी जा रही है। तो नीरज चोपड़ा है, पहली बात तो ये ओलंपिक विनर है, ठीक है ना, वर्ल्ड के चैंपियन भी आपको पता होगा। इन्होंने फिर से एक गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? आपको पता है कि ये जैवलिन थ्रो ही खेलते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। स्वर्ण पदक, यानी कि क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भाला फेंक प्रतियोगिता ये खेलते हैं, आपको पता है, ठीक है। और ये किस में जीता है? विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में। चलिए अब देखो ये है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल कैपिटल बनी है, यानी कि आधिकारिक राजधानी किसे बनाया गया है? अमरावती को बनाया गया है, ठीक है ना। अमरावती का नाम हमने कई दिनों से पहले भी सुना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि अमरावती क्या है? ऑफिशियल कैपिटल है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है या तेलंगाना की है? तो कई बच्चे तो तेलंगाना लगा कर आ जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं लगा कर आना। हमें आंध्र प्रदेश का नाम याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पर है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर। देखो अब जो हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड का सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश हमारा भारत बन गया है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड को सेकंड नंबर पर ये रिलीज़ करता है, यानी कि इंडिया में आप देख सकते हो इसी लाइन से कि कितना ज़्यादा वायु प्रदूषण है, ठीक है। वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन की बात करी जा रही है कि इस एक लाइन से हमें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंडिया में कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो चुका है। चलिए और देखते हैं, ये है 2025 का, देखो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। यहाँ क्या बात है? पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की बात करी जा रही है। तो 2025 में भारत जो है, इंडिया इसको होस्ट करेगा, यानी कि इसकी मेज़बानी करेगा। तो 2025 में हमारे देश में गेम्स होंगे। कौन से होंगे? मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के। तो ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च करा है। किस दिन लॉन्च करा है? तो वो करा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो रही है यहाँ पर। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि निम्हांस को, देखो यहाँ पर ये क्या दिख रखा है? यह निम्हांस को नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उसकी हेल्थ सर्विसेज की वजह से, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। उसकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके प्रोत्साहनों के लिए ये नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है। 2024 का मिला है, सन याद रखना है, कन्फ्यूज़न करके आ सकता है कि 2023 का या फिर 22 का, तो ये नहीं है, 2024 का है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, ये है इंडियन आर्मी की मेजर हैं ये राधिका सेन। तो राधिका सेन को भी अवार्ड मिला है। कौन सा? इनको मिला है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट का अवार्ड मिला है 2023 का। अब इनको 2023 का मिला है।
किसने दिया है? यूनाइटेड नेशंस ने दिया है। अब ये राधिका सेन है, ये वुमेन है, ठीक है ना। तो जब भी हम अपने आंसर राइटिंग में कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो हम वहाँ भी इनका नाम मेंशन कर सकते हैं। और हमारे जो प्रीलिम्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें क्या मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, देखो ये है स्टेट ऑफ केरल की बात हो रही है यहाँ पर कि जो केरल का जो केरल राज्य है उसके जो स्कूली पाठ्यक्रम में है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि स्कूल करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। अब ये इन्होंने स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट शामिल कर लिया है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है ना। अब यहाँ के बच्चे क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में ही पढ़ लेंगे। तो जब वो और हायर एजुकेशन करके आगे की हायर स्टडीज़ करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि ये राज्य कितना ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कदम इनका जो है अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि उपेंद्र द्विवेदी, देखो उपेंद्र द्विवेदी है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो इनको अगला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है, यानी कि अगला थल सेनाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे मंथ के, ठीक है। चलिए ऐसे ही हमने बिहार की एक 6 महीने की पूरी एक वीडियो निकाली है, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं आप वहाँ से कवर कर सकते हैं हमारी वीडियो से, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय है ना, ये उसमें बना है ये, तो उसको यूनेस्को प्रिक्स वर्साई संग्रहालय के लिए इसका चयन हुआ है, यानी कि स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूज़ियम कहाँ पर है? भुज में है, और भुज है गुजरात में, तो उसको सेलेक्ट करा गया है यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस म्यूज़ियम के रूप में इसको सेलेक्ट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइना का मून मिशन है, यानी कि चीन का, यहाँ पर मून आएगा, ठीक है, चीन का मून मिशन है। अब चीन के मून मिशन का नाम क्या है? चांगई-6। देखो चाइना का है तो चांग नाम से हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाइना का ही होगा, ठीक है ना। तो चांगई-6 है, चाइना का मून मिशन है, यानी कि चंद्रमा का मिशन है। अब ये चंद्रमा की सबसे अंधेरे के हिस्से से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंचा है, ठीक है ना। तो अर्थ पे आया है चंद्रमा की मिट्टी लेकर, चंद्रमा की सॉइल लेकर आया है। कौन से हिस्से से लाया है? उस चंद्रमा के मून के डार्केस्ट पार्ट से मिट्टी लेकर हमारी पृथ्वी पर ये आया है, तो बड़ी बात है, ठीक है ना। अब और अच्छी रिसर्च होंगी चंद्रमा के बारे में। चलिए और देख लेते हैं। अब है बायोग्राफी ऑफ फेमस सिंगर। देखो ये आशा भोंसले जी की बायोग्राफी के बारे में बात हो रही है, तो उनकी बायोग्राफी का टाइटल क्या है? उनकी बायोग्राफी का टाइटल का नाम है स्वर्ण स्वामिनी आशा, ठीक है। तो स्वर्ण स्वामिनी आशा बायोग्राफी उनकी लॉन्च करी गई है, मशहूर गायिका है, ठीक है। चलिए ये है स्वर्ण स्वामिनी आशा, याद रखना है इसका नाम। लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है ये, ठीक है, क्योंकि बायोग्राफी भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट करा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस किस को इलेक्ट करा है? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस को, ठीक है, को नए अस्थाई सदस्यों के रूप में, यानी कि न्यू टेम्पोररी मेंबर्स के रूप में इन्हें इलेक्ट करा गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको अस्थाई सदस्यों के रूप में चुना है, ये हमें याद रखना है। टेम्पोररी का मतलब है अस्थाई सदस्य, ठीक है, स्थाई नहीं है ये, अस्थाई है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, ये हमें याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है, आईआईटी मद्रास है उसका एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। इसने
क्या लॉन्च करा है? दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च करा है जो कि 3 डायमेंशनल है, यानी कि 3D है, 3D प्रिंटेड इंजन है इसमें। तो ये बड़ी बात है कि हमारे देश का IIT इंस्टीट्यूशन है, लेकिन कौन सा है? IIT मद्रास है, और उस स्टार्टअप का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस ने, ठीक है ना। सिंगल पीस का है, 3D डायमेंशनल है, इस इंजन को दुनिया का पहला इन्होंने रॉकेट लॉन्च करा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो 2 अमेरिका के सिटीजन्स हैं यहाँ पर, कौन कौन है? हरप्रीत सिंह चीमा है और एक है नवनीत कौर चीमा। ये दोनों की दोनों क्या बने हैं? पहले सिख कपल बने हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर ये पहुँचे हैं। तो अमेरिकी नागरिक हैं दोनों की दोनों, एवरेस्ट पर पहुँचने वाले पहले सिख दंपति ये बने हैं, ठीक है। अब है जिमेक्स 24 एक्सरसाइज। देखिए ये है जिमेक्स 24 एक्सरसाइज है। तो जिमेक्स 24 एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में हुई। कहाँ पर हुई? योकोसुका जापान में हुई। नेवल एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि जो पानी में होती है ये वो वाला अभ्यास है, ठीक है। जापान और योकोसुका में हुआ। ये एक्सरसाइज भी पूछ ली जाती हैं कि जिमेक्स किसके बीच में हुई, कौन कौन है इसके बीच में, नाम कन्फ्यूज़न के लिए कुछ और दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब है यूनेस्को सिटी ने डिक्लेयर करी है सिटी ऑफ कोझिकोड। सिटी ऑफ कोझिकोड केरला की एक सिटी है जो कि पहली सिटी बनी है, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में बनी है हमारे पूरे भारत देश की, ठीक है। और इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर करा है, ठीक है। केरल का शहर है, कोझिकोड शहर को पहला साहित्यिक शहर घोषित करा गया है। ये खबर बहुत ही दिनों से आ रही है, ये एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, ये आएगी ही आएगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। सिटी ऑफ लिटरेचर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है आशीष कुमार दास। देखो ये है नीति आयोग के डायरेक्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट करा गया है, आशीष कुमार दास को, ठीक है। आशीष कुमार दास हैं, ये नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ना। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, ठीक है ना, चेन्नई के पास एक पहला, इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये बनाएगी, ऐसा निर्माण इसका शुरू करेगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चेन्नई के पास क्या होगा? भारत का पहला मल्टी मॉडल पार्क का निर्माण शुरू करेगी। कौन सी देश की कंपनी है? हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर है FSSAI ने FBO को क्या निर्देश दिया है? उसने ये बोला है कि जो 100% फ्रूट जूस लिख देते हैं ना पैकेट्स के ऊपर, आपको पता होगा कई सारे आर्टिफिशियल जूसेस आते हैं, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं उनके ऊपर लिखती हैं कि 100% प्योर रियल जूस है ये। तो ये FSSAI ने ये डायरेक्शन दिए हैं, यानी ये निर्देश दिया है कि आप जो भी फलों के रस के ऊपर ऐसा लेबल या ऐसा विज्ञापन नहीं लिख सकते जिसमें आप क्या लिखें कि ये जो जूस है, ये जो फलों का जूस है, ये 100% प्योर फलों का जूस है। ऐसा निर्देश आया है FSSAI से, ठीक है। ये हमें याद रखना है। चलिए अब देखो ये खबर है PV सिंधु की। तो PV सिंधु कौन है? हमारी बैडमिंटन स्टार हैं, आपको पता होगा। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए, यानी कि तंबाकू नियंत्रण के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि IIT बॉम्बे की बात हो रही है अभी। तो IIT बॉम्बे को पहली रैंक मिली है इंडियन इंस्टीट्यूट में। कहाँ पर? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में, ठीक है। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। किसको? IIT बॉम्बे को। ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अगला है, यहाँ पर क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो नीदरलैंड है वो हमारे भारत का तीसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। पहले नंबर का कौन है? US है, और दूसरे नंबर का है UAE, और नीदरलैंड बन गया कौन से नंबर का? 3rd नंबर का, ठीक है। ये डाटा किसने दिया है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि नीदरलैंड जो है वो तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है, ठीक है।
चलो, ये वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है। अगला है हमारा रिसेंटली, देखो अब ये लद्दाख की खबर आती है यहाँ पर कि लद्दाख जो है, लद्दाख को क्या डिक्लेयर करा गया है, लद्दाख को ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिक्लेयर करा गया है जिसने कि फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है, यानी कि पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला पहली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। लद्दाख को घोषित किया गया है, ये ऐसी प्रशासनिक इकाई है जो कि पूर्णतः कार्यशील साक्षरता है, ठीक है, साक्षरता प्राप्त है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब आता है कि वॉल्वो कार्स ने, देखो वॉल्वो कार्स ने क्या लॉन्च किया है, वॉल्वो कार्स ने दुनिया का पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट ईवी बैटरी, तो दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया है, ठीक है ना। ऐसा भी कुछ होता है कि ईवी बैटरी पासपोर्ट, तो ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है वॉल्वो कार्स ने। अब अगला देख लेते हैं। तो अगला है सुनील खेत्री। देखो सुनील खेत्री कौन है, तो सुनील खेत्री जो है वो हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर हैं। अब इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, इंटरनेशनल फुटबॉल से इन्होंने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है। चलिए अगला है हमारा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, देखो यहाँ पर है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगर 2025 की बात करी जाए तो IIT खड़गपुर जो है वो चौथा क्या बना है, चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान, बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना है। हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा का संस्थान इन द कंट्री, तो हमारे पूरे देश में ये चौथे नंबर का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान में इसका नाम आया है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर इज़राइल और हमास को शेम लिस्ट में इंक्लूड करा गया है, यानी कि शर्मिंदगी सूची में इनको डाला है। किसने डाला है, तो यूनाइटेड नेशन ने डाला है, ठीक है। किसको, इज़राइल और हमास को शेम लिस्ट में डाला है कि भाई इनके यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई हैं ना, अभी जो वॉर्स हुए हैं, इसमें इन्होंने बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करे हैं, ठीक है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने ये बोला है इसको कि यहाँ पर जो हमास और इज़राइल के अभी जो संघर्ष हुए हैं उनके दौरान बच्चों के खिलाफ़ बहुत सारे अपराध हुए हैं, अत्याचार करे हैं, बच्चों का बहुत शोषण करा है इन्होंने, इसीलिए इन दोनों को किस में डाल दिया गया, शर्मिंदगी सूची में इनका नाम आया है। तो ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब है प्रेम सिंह तमांग। देखो ये जो है प्रेम सिंह तमांग जो हैं ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बने हैं, दूसरी बार बने हैं लगातार, ठीक है ना। प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं, आंध्र प्रदेश के बने हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। ये भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हो गए और सिक्किम के कौन हो गए, ये हो गए प्रेम सिंह तमांग हो गए। चलिए अगला है, अब अजीत डोभाल जी की यहाँ बात हो रही है। तो अजीत डोभाल जी पहले क्या थे, ये हैं सीनियर IAS ऑफिसर हैं ये, ठीक है। तो इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है, तीसरी बार बनाया गया है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्योंकि इन्हें सेम पोस्ट तीसरी बार मिली है, इसलिए हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो कितने अवेयर हैं हमारे देश से। एग्ज़ामिनर का मेन मकसद यही होता है कि वो कितना अवेयर है, कितना जानता है आसपास की चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए अगला है हमारा, अब ये है सिरिल रामाफोसा की बात हो रही है। तो सिरिल रामाफोसा को भी दोबारा साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित किया गया है, ठीक है ना, फिर से री इलेक्ट करा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए ये जो मैंने जितने भी यहाँ पर आपको मैं ये करंट अफेयर्स बता रही हूँ ना, आप अपनी कॉपी में इनके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। अगर चाहो तो शॉर्ट नोट बना लीजिए, जिससे कि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आप उन्हें रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो हमारी वीडियोस में है ही, आप इन्हें भी सुन सकते हैं, ठीक है ना। फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 1.25 पे, तो उस पर भी आप उनको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है, देखो यहाँ पर क्या है
कि नेम ऑफ रेलवेज़, यहाँ जो रेलवेज़ का नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है। क्यों आया है? फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ, कि बहुत सारे जो पीपल्स हैं पब्लिक सर्विस प्रोग्राम में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर रेलवे का नाम आया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी रेलवे का नाम आया है, ये हमें याद रखना है। किस में आया है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है। और ये जो भी रेलवे के जो एग्ज़ाम होंगे ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि रेलवे की खबर है तो रेलवे अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। चलिए, अब यहाँ पर आती है बात साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है, 2024 के पुरस्कार है ये। तो ये किसको मिला है? ये मिला है गौरव पांडे, ये हिंदी के राइटर हैं, यानी कि हिंदी के लेखक हैं ये गौरव पांडे जो हैं, ठीक है ना। 2024 का है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, अब है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ये इंडिया के ऑफ स्पिनर हैं। अब इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है ना। तो इनकी आत्मकथा है ये आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसका विमोचन हुआ है, इन्होंने ये रिलीज़ करी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज़ करा है, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला है देखिए, अगला है कि अडानी ग्रुप के बारे में है। तो अडानी ग्रुप क्या करेगा? अडानी ग्रुप भूटान में, ठीक है ना, भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट, यानी कि हरित जल विद्युत संयंत्र लगाएगा, ठीक है ना, भूटान में लगाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भूटान और इंडिया की क्या फ्रेंडशिप है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हुए हैं, तो इसमें भी ये आ सकता है। और किसने लगाया है ये? तो ये लगाया है अडानी ग्रुप्स ने लगाया है, ठीक है। चलिए, और ये प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि हरित जल विद्युत संयंत्र है ये। अब अगला देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर स्किन बैंक की बात हो रही है। तो ये जो एक स्किन बैंक है, ये खुला है आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, नई दिल्ली में ये खुला है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ द आर्ट है, यानी कि एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक यहाँ पर खोला गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, नई दिल्ली में खुला है, ठीक है ना। चलिए, अब अगला देख लेते हैं। अगला है नेशनल हाईवे, एक मिनट, हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी दिल्ली, इन दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, ठीक है ना। अब क्या साइन हुआ है? ये करेंगे क्या? ये लोग क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और रोड सेफ्टी को ये बढ़ाएंगे, यानी कि सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दोनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी दिल्ली ने किया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो सीधी सी बात है कि रोड सेफ्टी की ही बात होगी, ठीक है ना। चलिए, आगे देख लेते हैं। अब ये है, देखो, ये बोन आएगा, यहाँ पे BONN आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जलवायु सम्मेलन होता है, ये बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 2024 की बात है। तो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जर्मनी में आयोजित किया गया, बोन जलवायु सम्मेलन 2024, ठीक है, जर्मनी में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये भी आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आगे देख लेते हैं। अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, इनको वाइस चीफ ऑफ द स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया है, यानी कि क्या बनाया है? सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया है। नाम क्या है इनका? NS राजा सुब्रमणी। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, अगला देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर है उड़ीसा सरकार की बात। तो उड़ीसा सरकार ने क्या फ़ैसला लिया है? उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 2036 तक, ठीक है, 2036 तक मेंस और वुमेन्स इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेंगे, सीनियर वाली टीम को भी और जूनियर वाली टीम को भी, ठीक है ना। तो पुरुष और महिला के जो भी भारतीय हॉकी टीमें होंगी उनको स्पॉन्सरशिप कौन देगा? उड़ीसा सरकार देगी और 2036 तक देगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब देखो, 18वीं लोकसभा आई है हमारी, आपको पता होगा। तो उनके जो फिर से स्पीकर बने हैं, कौन बने हैं? ओम बिरला बने हैं।
ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अब है अगला। अब देखो अरुंधति रॉय की बात आ गई यहाँ पर। तो अरुंधति रॉय क्या है, हमारी एक सुप्रसिद्ध लेखिका है। उनको पेन प्रिंटर अवार्ड दिया गया है, उनको उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। सुप्रसिद्ध लेखिका है अरुंधति रॉय, तो उनको पेन प्रिंटर 2024 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलो अब है हमारा ये लास्ट वन लाइनर। इसमें क्या कहा गया है, ये इसमें कहा गया है कि जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, ठीक है ना, हमारा जो भारत है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन, यानी कि तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर की लार्जेस्ट सबसे बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट उभर कर आया है यूएस और चाइना के बाद। मतलब नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चाइना है और नंबर 3 पर कौन आ गया, हमारा भारत आ गया। अगर किस में देखें, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट के रूप में अगर देखा जाए तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। 55 वन लाइनर्स में पूरे महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरें आई हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये सारे पॉइंट समझ में भी आए होंगे और आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें वो भी ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।